अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहमान। सर्दियों के आते ही मुझ समेत आपकी तरफ भी गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई होगी। आज आपको बताएंगे कि बेसिकली मुल्क में गैस की लोड शेडिंग का भड्डा क्या है। एक ऐसा मुल्क जो सालाना 900 अरब रुपए की गैस जाया कर देता है, चोरी हो जाती है, लीक होती है। उस गैस को बचाने के लिए सिर्फ 100 अरब रुपया चाहिए। हम एक साल इन्वेस्ट करके वो 100 अरब रुपया नहीं लगाते, हर साल 900 अरब रुपए की गैस जाया कर देते हैं और फिर रोते हैं। अब इस गैस की मिकदार की बात करें, वो कितनी है, तो आपको बताना चाहूंगा। जो गैस अनअकाउंटेड फॉर गैस UFG कहलाती है, यानी गैस ट्रांसमिशन लाइन में लीकेज की वजह से जाया हो गई या चोरी हो गई, वो पाकिस्तान में सालाना 120 बिलियन क्यूबिक फीट है। इसके अलावा 312 बिलियन क्यूबिक फीट गैस ऐसी है जो कि हमारी पुरानी और फरसुदा होम अप्लायंसेस की वजह से, उनके पुराने चूल्हों की वजह से, गीजर्स की वजह से और हीटर्स की वजह से जाया होती है। वो गैस है 312 बिलियन क्यूबिक फीट। कुल मिलाकर 432 बिलियन क्यूबिक फीट गैस सालाना बनती है। अगर इसमें से हम 50% भी सेव कर लें, जो कि पॉसिबल है, तो ये 216 बिलियन क्यूबिक फीट गैस बनती है। अब पाकिस्तान की रोजाना प्रोडक्शन कितनी है? वो तकरीबन 3 बिलियन क्यूबिक फीट रोजाना है। तो इस हिसाब से आप 216 को डिवाइड कर ले 3 पे, तो जो फिगर आएगा वो है 72 दिनों का। यानी हम एक साल में 72 दिनों की टोटल गैस जाया कर देते हैं। इसकी मालियत 900 अरब रुपए है। अब इस 72 दिनों की गैस का जिम्मेदार कौन है? वो हमारे हुक्मरान है। ये बिजली की तरसील करने वाली कंपनी है और हम सारिफीन भी हैं। वो किस तरह? हुक्मरान हमारे मुल्क में मौजूद तकरीबन 2 लाख किलोमीटर तवील ट्रांसमिशन लाइंस को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे और वोट्स की लालच में इसको एक्सपैंड करने का इरादा रखते हैं। अगर हम बात करें जो लंबी ट्रांसमिशन लाइन है, जो गैस फील्ड से बड़े बड़े नेटवर्क तक गैस पहुंचाती हुई है, 13,452 किलोमीटर, और फिर आगे से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, हमारे घरों तक जो नेटवर्क है वो 1,77,000 किलोमीटर है। ये नेटवर्क दुनिया में रशिया के बाद दूसरा बड़ा पाइपलाइन का नेटवर्क है गैस सेक्टर में। हालांकि हम दुनिया में गैस पैदा करने वाले 29वें बड़े मुल्क हैं, लेकिन हमारे पास गैस नेटवर्क दूसरा बड़ा है और वो भी अनएफिशिएंट है। तो एक साल के अंदर हम अपनी 2.5 महीने की गैस तो जाया कर देते हैं। फिर उसमें से कुछ LNG की सूरत में दरामद करते हैं। और पिछले साल जो था मालियाती साल, उसमें हमने $5 अरब की LNG इंपोर्ट की थी। यानी अपने यहां हमने $4 अरब की गैस जाया की, जो कि 900 अरब रुपए की बनती है, और $5 अरब की हमने गैस इंपोर्ट की। देखिए हम इस मुल्क के साथ कर रहे हैं। फिर हम IMF के पास $500 मिलियन, $1 बिलियन की किस्त के लिए जाते हैं और वो हमसे नाकों चने चबवाता है। बिल्कुल ठीक करता है, हम लोग डिजर्व ऐसा करते हैं। हुक्मरानों के बाद कंपनियों की हठधर्मी तो है कि उनके मुलाजमीन रिश्वतखोर है, अक्सरियत। इसके अलावा एफिशिएंटली काम नहीं करते और गैस लीकेजेस और पुराने नेटवर्क को बेहतर नहीं कर पाते। हाँ, फंड्स का इशू भी है हुकूमत के एंड पर। इसके बाद हम लोग क्या जिम्मेदार हैं? हम अपने घरों में जो चूल्हे लगाते हैं, कभी नहीं देखते कि वो चूल्हा कितनी गैस इस्तेमाल करेगा। जिस तरह अब हम बिजली के पंखे, AC लगाते हुए देखते हैं कि वो कितने वॉट बिजली लेगा, इसी तरह हमें देखना चाहिए कि घर में जो चूल्हा लगा रहे हैं, जो गीजर लगा रहे हैं, इसके अलावा जो हीटर चला रहे हैं या कोई और चीज गैस के अप्लायंसेस घर में चला रहे हैं या कमर्शियल सेक्टर में बॉयलर्स लगे हुए हैं, तो वो कितनी गैस से कितनी प्रोडक्शन दे रहे हैं। जब तक हम ये नहीं देखेंगे,
हमारे मुल्क में ज़रूरत से ज़्यादा गैस इस्तेमाल होती रहेगी। फिर जब गैस का बिल ज़्यादा आता है तो हम हुक्मरानों को गालियाँ देते हैं। इसके अंदर एक कसूर हमारा अपना भी है। आप में से अक्सर लोगों के घरों में गुज़िश्ता 15-15, 20-20 साल पुराने गीज़र्स लगे होंगे। उन्होंने कभी नहीं देखा होगा कि उस गीज़र के अंदर क्या कुछ बदल गया है, उसका बर्नर किस हालत में है, जो गैस की नोजल्स हैं वो कितनी एक्सपैंड कर चुकी हैं, कितनी गैस आया होती है। तो अगर हम उन गैस की नोजल्स को बेहतर कर लें, फिर अपने गीज़र्स के अंदर कॉनिकल बैफल लगा लें, तो सिर्फ कॉनिकल बैफल लगाने से, एक ट्यूब लगाने से हम 25% गैस बचा सकते हैं और हमारा पानी ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा, हमारा गीज़र ट्रिप रहेगा। आजकल सर्दियों में हम लोग गलती ये भी करते हैं, नोट नहीं करते कि हमारा जो वाटर गीज़र है वो ट्रिप भी कर रहा है कि नहीं। उसके साथ जो ट्रिपिंग का सिस्टम लगा होता है वो 4-5 साल बाद ख़राब हो जाता है। तो जब वो ख़राब होता है तो वो पूरी हीट पर जाने के बाद ट्रिप नहीं करता, बल्कि मुसलसल बर्नर जलता रहता है और हमारा गैस का बिल ज़्यादा आता है। बिल्कुल इन्वर्टर एसी वाला हिसाब है। अगर आपका एसी ट्रिप नहीं करेगा तो मुसलसल बिजली खाएगा, बिल ज़्यादा आएगा। इसी तरह जिनके घरों में पुराने गीज़र्स लगे हुए हैं, 3-4 साल पुराने, उनको भी देखना चाहिए कि आया उनका गीज़र ट्रिप कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक छोटा सा तरद्दुद किस तरह कर सकते हैं कि आप गीज़र को चलाएं, वेरी हॉट पर चलाएं, कुछ देर बाद उसको सिर्फ हॉट पर चेक करें। अगर तो उसके अंदर एक टक की आवाज़ आएगी, वो काम कर रहा होगा, तो आपको बर्नर स्लो होता हुआ फील हो जाएगा कि आपने वेरी हॉट पे किया, पानी गर्म हो गया। लेकिन बहुत ज़्यादा वेरी हॉट होते हैं उसको तकरीबन 1.5-2 घंटे लगते हैं। आधे घंटे बाद वो इतना पानी गर्म हो जाता है जो नीम गर्म होता है। उसको हॉट पे करेंगे तो वो ट्रिप कर जाएगा, उसका बर्नर स्लो होगा, वो गैस कम यूज़ करेगा और फिर सिर्फ एक फ्लेम चलता रहेगा जो पायलट होता है। हमें इस तरह की चीज़ें अपनी ज़िंदगियों में शामिल करनी चाहिए। पाकिस्तान में सिर्फ गीज़र्स 105 MMBTU गैस इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से ये कॉनिकल बैफल ही 25% गैस बचा सकती है और इसकी वैल्यू सालाना बनती है $419 मिलियन। ये उसी $4 बिलियन का एक हिस्सा है। लेकिन देखिए कि सिर्फ गीज़र्स के अंदर एक कॉनिकल बैफल डालने से हम लोग $419 मिलियन बचा सकते हैं। हाँ, अगर आप SNGPL या SSGC को कहेंगे तो ऐसी हद हराम है, यकीन कीजिए वो शायद आपको 3 महीने भी वो कॉनिकल बैफल ना पहुंचाएं। मैंने तो पिछले साल की अप्लाई की है, अगला साल आ गया, मुझे तो नहीं मिली। तो ये चीज़ें हमारे हुक्मरानों को भी देखनी होंगी, ये हमारे बुज़रा जो प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं उनको भी देखनी होगी कि जनाब काम भी कुछ किया करें। सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च से मुल्क अब नहीं चल सकता। हम उस नहज पर आ चुके हैं, उस नुक्कड़ पे खड़े हैं जिसके बाद सिर्फ तबाही हमारा मुकद्दर है। हमने अगर ख़ुद को बेहतर ना किया, अपनी चीज़ें इम्प्रूव ना की, तो हमारे मसाइल नाकाबिल तलाफ़ी हो जाएंगे। अब अगर आप जापान का हीटर ले आए जो कि स्मगल होकर कोयटा वगैरह में बलूचिस्तान में आता है, तो मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, सिर्फ दिखाने के लिए कि वो हीटर पाकिस्तान में गुजरांवाला के बने हुए हीटर से 3 गुना कम गैस इस्तेमाल करता है और हीट पूरी देता है। फिर उस हीटर में खासियत ये भी है कि कभी गैस चली जाए और दोबारा गैस आए तो वो ऑन नहीं होता, यानी उसकी गैस चलती नहीं रहती। आपको दोबारा नोजल दबाकर गैस ऑन करनी पड़ती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो गैस जाने की सूरत में कमरों में गैस भरकर अमवात होती हैं वो नहीं होती। आपने अक्सर देखा होगा कि नया जोड़ा शादी के बाद सुबह मुर्दा हालत में पाया गया, तो लोग करते क्या, नॉर्मली सर्द इलाकों में सर्दी बहुत होती है तो कमरे में ही हीटर चलाकर सो जाते हैं, या हीटर चलाते हैं और कुछ देर बाद उनकी आंख लग जाती है। या ऐसा भी होता है गैस चली जाती है, दोबारा गैस आती है तो हीटर के अंदर से सिर्फ गैस निकल रही होती है, फ्लेम नहीं जल रहा होता। तो आहिस्ता आहिस्ता वो गैस कमरे में भरती है, वो बंदा बेहोश होता है और मौत के मुंह में चला जाता है। तो छोटी सी डिवाइस लगाकर उन्होंने इस चीज़ को इम्प्रूव कर लिया है कि जब गैस जाएगी तो ऑटोमेटिक हीटर की गैस देने की कैपेसिटी बंद हो जाएगी, आपको दोबारा गैस चलानी पड़ेगी, ज़िंदगी बच जाएगी। हम आज तक
75 सालों बाद पाकिस्तान में ये इन्फोर्स नहीं करवा पाए कि पाकिस्तान में जो भी चूल्हा बनेगा, जो भी हीटर बनेगा, वो गैस बंद होने की सूरत में दोबारा मैन्युअली गैस चलाई जाएगी तो गैस ऑन होगी, वरना गैस बंद रहेगी और अमवात रोकी जा सकती हैं। आपको बताने का मकसद ये है कि इस मुल्क में आज भी बहुत पोटेंशियल है, बहुत वसाइल हैं, और हम किस बेदर्दी से अपने वसाइल को ज़ाया कर रहे हैं वो आप देखिए। और उन वसाइल की बर्बादी की वजह से आज हमारा ये हाल है कि हम दुनिया भर में न सिर्फ पैसे मांगते फिर रहे हैं बल्कि ज़लीलो ख़ार भी हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।